नमस्कार, आप देख रहे हो भारतीय बुलेटिन और हुंकार मीडिया। इस समय हम लोग मौजूद हैं आली गांव में और आप हमें देख पा रहे हैं किस प्रकार से हम एक मंदिर पर हैं। मंदिर विख्यात है, लेकिन यहाँ पर एक घटना हुई है रात 1:30 बजे, और उस 1:30 बजे रात की घटना में बाबा जी का नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस पर सीधे बाबा जी से बात होगी। बाबा जी क्या कहते हैं इस बारे में, उनसे बात करते हैं। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतीय बुलेटिन और हुंकार मीडिया में। रात यहाँ पे एक बड़ी वारदात हुई है, इसको लेकर आप क्या स्पष्टीकरण देना चाहते हो मीडिया में, जिसके लिए आपने हमें यहाँ बुलाया हुआ है? देखो जी, पहले तो नमस्कार आप सभी को जी। बात ऐसी है, ये भी जो भी वारदात हुई है जी। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है जी। ये एक मंदिर है जी। और यहाँ पे कोई भी आ सकता है, हम किसी को मना नहीं कर सकते। कोई कह रहा जी हम तो पूजा करने आए हैं, यहाँ पे हाथ जोड़ना है, मगर पूजा करो बैठ जाते हैं। मैं अपने टाइम से आता हूँ, सुबह जोतवादी कर लेता हूँ 5-6 बजे 7 बजे जो भी, शाम को भी 6:30-7 बजे हमारी चिरागी का टाइम होता है, वो हम कर देते हैं। और ये एक मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि सच पे ही इसकी बुनियाद टिकी हुई है और बिल्कुल सच्चा स्थान है। पब्लिक चाहे मेरे बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन मैं सच्चा हूँ, ये मैं जानता हूँ, मेरा परिवार जानता है, क्योंकि परिवार को मैं छोड़ के यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैं अपना डॉक्टर की दुकान करता था, वो छोड़ दी, मेडिकल करता था, वो छोड़ दिया। उसके बाद में मैं उससे पहले BSS में था, वो तो चलो मैंने अपने किसी कारण से छोड़ी मेडिकल करने के लिए, लेकिन मैंने अभी सांसारिक मोह माया त्याग के मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और सिर्फ धर्म के प्रचार के लिए। मैं बस मैसेज ये देना चाहता हूँ धर्म का, और धर्म के प्रचार, धर्म को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे से पहले जन कितने संत महर्षि वो आए हैं महात्मा, और उन्होंने धर्म का प्रचार किया, मैं भी सिर्फ धर्म का प्रचार ही कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। ये सच्चाई है। और अब इस चीज़ का मैं आपको सबूत कैसे दूं कि भाई मेरा इसमें कोई वो नहीं है, तो वहाँ पे आप कोर्ट में जाते हो, वहाँ गीता को मानते हैं और हाथ रख के देते हैं। गीता मैं भी पढ़ता हूँ और मंगा देता हूँ, गीता मेरे बैग में रखी होगी, मैं हाथ रख के बोल देता हूँ, जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं आकाश, इस पाताल है ना, पृथ्वी, जल, वायु, इन सबको जो है ना साक्षी मान के मैं वचन ले रहा हूँ, जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के वजह कुछ नहीं बोलूँगा। अब इस पब्लिक को, इस आली गाँव की जनता को विश्वास हो ना हो, लेकिन मैं बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल सच हूँ। पवित्र स्थान है, इन स्मैकियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इतना है आके बैठ जाते हैं। और मैं यहाँ 9 बजे चला जाता हूँ। वो कह रहे बाबा हम बैठे हैं, अभी 10 बजे आए, मेरे पीछे वो कुछ करते हैं, उसमें मेरा कोई वो रोल नहीं है, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं उनकी किसी लड़ाई में नहीं हूँ। मैं कोई भी वीडियो फुटेज उठा के देख लो, अगर मैं कहीं पर भी आ जाऊँ, कुछ भी देख लो कि मैं कहीं भी मेरे खिलाफ कोई भी एक भी सबूत मिल जाए। जी, लेकिन सवाल ये उठता है बाबा जी, यहाँ पे आके वो इसमें क्यों पीते थे? इसमें एक साहब ऐसा है, मुझे खुद नहीं पता कि वो गांजा पी रहे थे या स्मैक पी रहे थे। जी। ठीक है, और ये भी मुझे अभी पता लगा है। जी। मुझे इससे पहले पता भी नहीं था कि कपिल का नाम आ रहा है, कपिल जो है चंद्रबल से जुड़ा हुआ है, उसको माल सप्लाई कर रहा है, मुझे नहीं पता था। जब से मुझे पता लगा है परसों पहले दिन से कि जी कपिल वगैरह तो ये खुद मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं और कह रहे हैं कि मंदिर को तो उखाड़ के फेंक देंगे और तस्वीरों को हटा देंगे और यहाँ पे हम अपने स्मैक का धंधा चलाएंगे और बाबा का तो साइड कर देंगे। बाबा को जानना चाहेंगे ये कपिल कौन है? कपिल जी ये हमारे आली गाँव का एक लड़का है जी। और सच्चाई ये है, आप पूरे आली गाँव की जनता को पूछ सकते हो कि रहता यहाँ पे बचपन से है। मेरी उम्र मान लो 45 होगी तो उसकी भी 40-42 होगी। अच्छा। लेकिन आज तक मैंने उससे कभी बात नहीं करी थी, 4 महीने पहले तक जी। मुझे कुछ अपना मकसद सीधा करना था, सच्चाई ये है जी। मुझे यहाँ पे मंदिर बाबा का बनाना था, स्थान देना था बाबा को जी। मुझे उसके लिए कुछ बंदों की जरूरत थी जी। जो कि मेरे पे इतना पैसा नहीं था कि भाई मैं लेबर खर्च करके और अपना कर सकूँ, और लेबर भी खर्च करता तो उनको मार के भगा देती यहाँ की पब्लिक जी। नहीं हो सकता था वो जी। मैंने थोड़ा सर्च करा, जब मुझे ये मूर्ति जो है गणेश जी की, आप दिखा सकते हो जी जी। ये गणेश जी भगवान की मूर्ति मेरे को आली में PSC का मैदान है जी। उसमें मेरे को पीपल के पेड़ के पास में रखी मिली जी। मैंने कि मैं रात को आ रहा था, मैं सरते बाहर से आ रहा था, मैदान में सो गए बाइक से जी। मैंने कि ये एक लड़का और था मेरे साथ में, उसका नाम है विक्की पेंटर, वो मेरे घर पे पेंट कर रहा था। अच्छा। पेंट कर रहा था, हम किसी काम से गए थे मतलब वो खाता कुछ सामान लेने। मैंने कि मैंने रोक ली बाइक, मैंने मूर्ति तो नहीं है, बिल्कुल नहीं थी मूर्ति, अभी गंदी हो रही है, बिल्कुल नहीं थी मूर्ति। मैं ये कैसा रखी है? मैंने कि ये तो गणेश जी भगवान की है, मैं तो इनका पुजारी हूँ, मन की लेके चलो। मैं घर ले आया, लड़के ने पकड़ ली, मैं घर ले आया, वाइफ कह रही कहाँ से? मैं खरीद कर लाया हूँ। मन की इसको ये बोलूँगा पीपल के पेड़ से लाया हो तो वैसे लोग कहेगी कहाँ से ले आए उठा के। मन की मैं खरीद कर लाया हूँ, कहीं रख दी दोस्त के, आज उसको लेके आ रहा हूँ मैं। लोग कहे ठीक है, मैंने रख दी, कागज़ वागज़ लगा के घर पर रख दी। फिर मैं सपना मुझे आया, मंदिर बनता दिख रहा मेरे को। अच्छा, आपको सपना आया कि मंदिर बनता दिख रहा है? मैं डेली मंदिर बनता ही देखता था जी।
मंदिर बनता देख रहा हूँ, जंगल देख रहा हूँ, जगह देख रहा हूँ, जगह कहाँ है, मुझे जगह को ढूंढ नहीं मिल रही। मैं एक दिन चौराहे पे गया, ये लड़के वहाँ पे सुट्टा लगाते हैं, पता नहीं इसमें एक पी रहे थे या गांजा पी रहे थे क्या। मंदिर से पीछे एक खोखा है। अच्छा। अनूप की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वहाँ पे। ठीक है। अनूप भाई साहब हमारे आली गाँव के अच्छे पर्सन है, उनकी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वहाँ पे। एक वो है खोखा, उसके पीछे दीवार के पीछे बैठ के पीते थे। वो चाय वाला वो जो लड़का है मेरे साथ विक्की पैंट कर रहा था, वो कहने लगा बाबा चाय पीनी है। मैं पी ले चाय। मैं वहाँ चाय पी रहा, ये मुझे देखे, मैंने कहा आप यहाँ कैसे बैठे हो? लोग हम तो यहाँ पे अड्डा है हमारा, हम यहाँ वो पीते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा यार एक बात बताऊँ, ये क्या चीज़ है कि ये गांजा है? मैं गांजा वांजा तुम पीते नहीं है? हाँ दारू पहले पी लेते थे, वो भी हमने छोड़ दिया। मैंने कहा तुम मेरे साथ आओ और वहाँ पे बनाते हैं, मैं मंदिर बना रहा हूँ, वहीं पे मेरे साथ दो। अब वो आनाकानी करने लगे। मैंने कहा ऐसा आएंगे नहीं। मैंने कहा यार इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने कहा यार हमारे जो भोले शंकर है हमारे गुरुजी, ये मेरे गुरु हैं, शिव शंकर ये मेरे गुरु हैं, मैं इनको ही गुरु मान के भक्ताई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा कोई इस दुनिया में नहीं मिला जिसे मैं गुरु बना सकूँ। एक बात कही गई, गुरु उसे बनाओ मतलब सोच समझ के गुरु बनाओ जो तुम्हारे लायक हो। लेकिन इस दुनिया में मुझे कोई ऐसा ही मिला ही नहीं। मैं बहुत गया, बाबाओं के पास गया, ढोंगी मिले, सब भक्तों पर गया, ढोंगी मिले, सब जगह गया, गुरु लायक को मिला नहीं। मैंने कहा बाबा मुझे नहीं मिला कोई, मैं तो आपको गुरु, मैं गुरु सच में दिल से मान लिया, ये मेरे गुरु है। इसलिए मेरा जो मंत्र होता मेरा वो ये ओम नमः शिवाय शिव जी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय, ये मेरा मंत्र है। इनका ही नाम लेता हूँ। मैंने इनका नाम लेके और अपने गणेश जी भगवान की पूजा करके यहाँ पे स्थापना कर दी और इन बंदों को जोड़ना शुरू कर दिया। मन की ये ऐसे तो काम करेंगे नहीं। जो लड़के थे वारदात में शामिल, उनको जोड़ना शुरू किया था आपने? उसमें नहीं थे वो लड़के तो फरीदाबाद से लाए, वो कहाँ से लाए? अच्छा। जो ये 4-5 कपिल की बात कर रहा हूँ, लोकल के लड़के। हाँ, कपिल को पकड़ा, उसके साथ में और 2-3 लड़के थे, उनको पकड़ा। मैंने कि इनसे काम कराता हूँ। मैंने कि यार बाबा ने तो जहर पी लिया था हमारे भोलेनाथ ने, मैं गांजा पी लूंगा तो कौन सा जहर है? मैंने कि दारू तो छोड़ ही दिया, हम गांजा पी लेंगे। मैंने सच जो सच है, चाहे आप जेल कराओ मैं तैयार हूँ, मैं कहीं नहीं लूँगा, यहीं मिलूंगा। मैंने गांजा इनके साथ में पीने के लिए तैयार हो गया। मैंने कि बाबा आपके लिए ये भी है, क्योंकि मंदिर है इसलिए तो आप जहर भी पिलाओगे, मैं जहर पी लूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है धर्म का प्रचार करना और मंदिर का प्रचार करना। मैंने कि मैं जहर भी पी लूंगा, ये तो खाली एक गांजा है। मैं इनके साथ में जुड़ गया और आओ जी मैं काम करो, मैं डेली पेप्सी मंगाऊँ, कोल्ड ड्रिंक मंगाऊँ। 17,000 का बिल मेरे उसका हो गया दुकानदार का, 16-17,000। हमारी वाइफ को स्टोरी है क्या कर रहे हो? और मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, करने दे मेरे को। डेली यहाँ पे पेप्सी 4-4 2-2 लीटर की 4 बार 6 बार आ रही है, पेप्सी आ रही है, सब आ रहा है, करो काम। तुम मेहनत करो, टिकट काट के लाए। अगर मैं किसी आम आदमी को बोलता कि चलिए भाई गड्ढा खोदियो, खोदता कोई? लेकिन नस एडी को मैं कह रहा हूँ तुझे गांजा पिलाऊंगा पर काम कर मेरा, मैं तुझे पेप्सी पिलाऊंगा, कोल्ड ड्रिंक दूंगा, चिप्स बिस्कुट जो चाहिए कर, काम करो। ये इनको क्या है? इनको तो वही चाहिए ना, भूखे को क्या चाहिए? खाना। अंधे को क्या चाहिए? 2 आँख। इनको मिल रहा था माल भी, खाना भी, जो थाली ठल रहा आदमी उनको मैंने देना शुरू करा। काम करने लग गए, धीरे धीरे सब हो गया। वो बंदे यहाँ बैठ रहे हैं और वहाँ गया बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, पान गुटखा जो भी खा रहे हैं। देखो 1-2 चीज़ होती है, सच्चाई बता दो जो पब्लिक समझ नहीं पाती। एक कोई आदमी है यहाँ पे चोर है या कोई महापुरुष है, कोई बैठ गया किसी के उसके बीच चोर भाग रहे हैं, वो महापुरुष है, हम आप उसको कह दें कि भाई हाँ आपने देखा, और मैं कह दूँ हाँ जी यहाँ छुपा है, मैं सच बोल दूँ वो सच भी झूठ है ना, वो सच भी झूठ है। उसको अगर मार जाते हैं वो तो मेरा सच का क्या फायदा? और एक झूठ जो किसी की जान बचा रहा है, मैं झूठ बोल दूँ ना भाई यहाँ कोई नहीं आया और वो बच गया, वो चले गए, तो वो झूठ ज़्यादा बेहतर है ना एक सच से। बस मैंने वही किया था। मैंने किसी भी रास्ते से, कृष्ण जी भगवान ने क्या करा था, अर्जुन को जो दिया था गीता ज्ञान, क्यों दिया था? वो यही बताया था कर्ण को मरवाया, लेकिन उससे पहले अनीति हुई थी। इधर उसको क्या नाम है, दुर्योधन को मरवाया, उसको बताया कि इशारे से हाँ जी हाँ जांग पे मार, जब मरेगा ये। वो धर्म के विरुद्ध था, युद्ध के नियमों के खिलाफ था, लेकिन करा ना कृष्ण भगवान ने भी। क्यों करा? क्योंकि उनको धर्म की जीत चाहिए थी, सच्चाई का साथ। मैं भी सच्चाई का साथ दे रहा हूँ, वही मैंने करा। सिर्फ मैंने इनका सहारा लेके सिर्फ मंदिर की स्थापना करी, सिर्फ मेरा उद्देश्य था मंदिर को बनाना। अच्छा, उन लड़कों का सहारा लेके आपने मंदिर की स्थापना की, बाकी आपको कोई लेना देना नहीं है। जब वहाँ पे पब्लिक बैठी है, कभी पहले गंजा की बैठी यहाँ रहते थे रोड पे, अभी वहाँ कैसे बैठे? अरे वहाँ बैठे हैं तो कम से कम सही तो बैठे। वहाँ पे दूसरों की लड़कियों को छेड़ते थे, वो ताना मारते थे। अब मेरे 5 बेटी हैं, मेरी बेटी खुद कहती पापा बाहर नहीं जाएंगे, वहाँ बहुत सारे लड़के बैठे थे, उस दीवार में बैठे थे, उस दीवार को दिखा दीजिए आप। वो सामने गाड़ी खड़ी, गाड़ी के बगल में अड्डा बना रहता था शाम को, और यहाँ पर कम से कम तो 20-25 लड़के हर टाइम बैठे रहते थे। 6 बजे 5 बजे अड्डा लगा लो, 20-25 लड़के हमेशा बैठे रहते थे, दिन में भी रात में भी, और दारू के पैक बनाते पीते रहे। ऐसा नहीं है कि ये झूठ बोल रहे हैं कि खाली गजेड़ी और वो है, यहाँ पे दारूबाज ज्यादा है जो ज्यादा तक फैलाते हैं। नाम बता दूंगा। अच्छा, अभी बता दूं नाम? अच्छा, सबके नाम बता दूंगा मैं। जितने में दारूबाज थे लड़कियों का इन्होंने जीना हराम कर रखा था। स्कूल से लड़के जा रहे तो उन्हें छेड़े, औरत जा रही है तो उन्हें छेड़े, कोई भाई बैठी आ रही है तो उन्हें छेड़े। मैंने कहा यार सबको छोड़ो, मंदिर तो बनाऊंगा, इनका भी काम तमाम करूंगा। सारे लड़के है बैठा दारूबाज को मैं पीटना शुरू कर दिया।
मैंने पीना शुरू कर दिया, कईयों को पीटा। इन्होंने कही भी तो पागल होगा, मैं दारूबाज को मारूंगा बन के मैं, और जो भी करेगा उल्टा काम करूंगा। ये काम कर रहे हैं, इनको भी हटा दूंगा। मेरा काम हो गया। इन्होंने इल्जाम लगा दिया कि वहाँ बैठते हैं जड़े, तो अरे वहाँ से रोड से तो बचा दिया जो वहाँ पे लड़कियों को छेड़ रहे थे, और वहाँ एकांत हो गया, फिर भी तुम्हें जलन हो रही है। तो मैंने बुरा क्या किया किसी का? मैं धर्म का प्रचार ही तो कर रहा हूँ, पूजा ही तो कर रहा हूँ, किसी को मार रहा हूँ, पीट रहा हूँ तो बताओ? बहन बेटियों का इज्जत को बचाना चाह रहा हूँ। अभी 15 अगस्त हुआ था, मैंने 15 अगस्त का प्रोग्राम बहुत अच्छी तरीके से मनाया। यहाँ पे पहले 15 अगस्त के झंडे वगैरह सब लगाए, मैंने भंडारा करा 1500 आदमियों का। ये दड़ी वगैरह जो है उसका कुछ मनोकामना पूरी होगी, जो भी होगा। दड़ी वाला बेचारा छोड़ के चला गया ये दड़ी। अच्छा, अभी आपने 15 अगस्त को भंडारा किया था बड़ा, और किसी की मनोकामना पूरी हो गई तो वो दड़ी उन्हें दे के गया। टेंट वाला छोड़ेगा, ये बाबा जी आप रख लो 15। अच्छा, ये सब ये जो तस्वीर है देखो आप, ये दिखाइए। मैं ढोंगबाजी नहीं करता। लोग बाग खरीद के लाते हैं इतनी महंगी महंगी सोने की और जवाहरात की, उनमें भगवान नहीं आते। ये सारे पीपल के पेड़ों से है, ये दूसरे पीपल के पेड़ से है, वो अलग पेड़ से है, वो भी पीपल के पेड़ से है, ये सब पीपलों के पेड़ से है। ये खरीद के लाया हूँ 10-10 रुपए की, 10-20 की देती है। और वो ये राधा कृष्ण वगैरह की सब ये पीपलों के पेड़ के नीचे से है। वो मैं अमरोहा में, मैं कमेटी में जुड़ा हूँ अमरोहा में से बहुत तस्वीर 130 रुपये खरीद के लाया था। मीरा जैन का धाम की, ये भी एक मैंने धाम बनाया मीरा जैन का धाम, वो अमरोहा धाम है, वासुदेव। वहाँ का भी मैं बनता हूँ। वहाँ पे पहले मैं वहीं पे करता था, जब दान बना पापा के नाम पंखा दे दिया जी, कभी घड़ी टंगवा दी, सब करता था। मैंने कहा सबको छोड़ो, दिल्ली वाले इतने दूर जाते हैं, मैं बाबा को ही लाऊंगा। ये देख लो, ये मंदिर है, इसका यहाँ से 20 सेंटर ले लेना, यहाँ से लाइन खींच देना, मेरे घर के सामने है। मैंने तो नापा नहीं है, आप नाप लो, या ऊपर सैटेलाइट से दिखा लो, कुछ दिखा लो। यहाँ से एक लाइन खींचोगे मेरे घर के आगे है। ये मनोकामना हर किसी की पूरी नहीं होती, ये मेरी पूरी है। मैंने कहती बाबा मेरे घर के आगे तुम्हारा मंदिर चाहिए, घर के आगे मंदिर है ना आप लोग। ये बिल्डिंग दिख रही है ना, ये आपका घर कौन सा है? इसके पीछे जो बिल्डिंग है, इसके पीछे मेरा, इसके पीछे आपका घर है। अच्छा। और मेरे घर के आगे मंदिर बनाया, पूछ लो किसकी भक्ति की हुई है पूरी, मेरी मनोकामना पूरी हुई है। मंदिर भी बनेगा, बनेगा। आप पहले भी आए थे, पहले आपने देखा होगा, यहाँ पे खाली इतना था, अब थोड़ा मैंने बढ़वा दिया है। अब यहाँ भगत भी ज़्यादा बैठ जाते हैं। यहाँ पे लेडीज वगैरह आने लगी पूजा करने के लिए, जिनका भला हुआ और भी लोग आने लगे। ये जो बंदे थे 4-5 बैठे थे काम करना, ये चिल्लाने लगे कि यार ये तो बहन जो लेडीज आने लगी यहाँ पे। सॉरी मैंने गाली दी वर्डिंग है, लेकिन ये तो यहाँ पे औरत आने लगी पूजा करने और आदमी आने लगे। अब हमारा तो वो है, ये जो भक्त हैं इनके मीरा पूछते हैं, ये 2 लड़के कर रहे हैं ना, इनके परिवार मीरा पूछते हैं। वो 3-4 घर है उनके मीरा पूछते हैं। ये आने लगे, गाड़ी देकर भगाया कपिल, भागो ये तो मेरा मंदिर है, हमारा अड्डा है। मेरे परसों 15 दिन बहस हो गई थी, मैंने कहा अड्डा नहीं है, अड्डा मत कह दियो। मैं अड्डा कह दिया ना तो मैं अगर जान ले सकता हूँ, जान दे भी सकता हूँ। अगर मैं बाबा के लिए जान दे सकता हूँ तो मैं ले भी सकता हूँ। अड्डा मत कह दियो उसको, मैंने बोली थी उसको बुरी लगी। इन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने लग गया कि बाबा को हटाओ, बाबा को हटाओ। हमने बाबा से मैं बाबा, हम तो बाबा के सारे चलते हैं, मेरी हर वीडियो उठा के देख लो फेसबुक पे। मैंने कहा बाबा आप जानो, आप काम जाने, मैंने कुछ नहीं करा। जो खेल हो रहा है ना वो ऊपर वाले कर रहा है। हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि साफ पता लग रहा है जो वारदात हुई है वो आपसी रंजिश है। इसमें बाबा जी का कोई लेना देना नहीं है। बाबा जी ने स्पष्टीकरण दिया है और बाकी आगे भी वो बता रहे हैं कि आगे क्या और बात है। बाबा जी क्या कहोगे आप? देखो जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा, इनके जो है जो ये सोचने दो, मुझ पर फर्क नहीं पड़ता। और मैं तो यहाँ बैठा हूँ, अगर मैं गलत होता तो मैं भी भाग जाता। और मेरे जो सही चेले हैं अगर वो गलत होते तो वो यहाँ क्यों रहते? वो भी तो पुलिस की डर से भाग जाते। जो गलत है ना, देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ, साँच को आँच नहीं है, है ना। पढ़े लिखे को फारसी किया और हाथ कंगन को फारसी किया। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ यहाँ पे कुदरत, सबसे बड़ी कुदरत है कायनात, उसको यहाँ पे जिंदा किया है। हमारे बच्चे आते हैं यहाँ खेलने, वो कहते हैं चिड़िया कहाँ है। अब यहाँ चिड़िया आने लग गई हैं, अभी भी आपको दिख जाएंगे। चिड़िया भी आते हैं, तोता भी आते हैं, कबूतर भी आते हैं। यहाँ पे हरियाली भी है, शुद्ध ऑक्सीजन भी है, सब कुछ सिर्फ कुदरत को पैदा किया है। मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, कुदरत ही सबसे बड़ी है। कुदरत के साथ में आदमी खिलवाड़ कर रहा है और कुदरत आदमी के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं पहले भी बयान दिया था आपको, एक बार अब भी दे रहा हूँ कि कुदरत ही सबसे बड़ी है। कुदरत क्या है, किसी की नहीं चली। अभी भूकंप आ जाए, अभी लाखों मर जाएंगे, इनको समझ में नहीं आती। वो कुदरत ही तो है। अभी वहाँ पे देख लो, बद्रीनाथ में आया था, बाढ़ आई थी, एक भीमशिला नाम रख दिया उसका, भीमशिला आ गई पीछे और पानी कट गया। वो शक्ति नहीं तो क्या है। वहाँ पे इतने आदमी मरे, लेकिन हमारा भोलेनाथ का मंदिर, हमारे गुरुजी का हटा वहाँ पे। ऐसे कैसे है ना, वो सच्चाई है। उसी तरह बस यहाँ पे भी एक सच्ची है और सच्चाई अभी नहीं दिखेगी पब्लिक को, दिखेगी। 4 धाम, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, इस दुनिया को चैलेंज कर रहा हूँ मैं। 4 धाम है आज तक, 4 धाम, 5वां धाम आगे भविष्य में ये कहलाएगा। बोलो जय बाबा की। 5वां धाम कहलाएगा। और जो भी यहाँ सच्चे आएगा ना, सच्चे मन से आएगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी और 100% होगी, 1,00,000% होगी, टालने वाला नहीं है, चाहे वो किसी धर्म का हो। मैं कहता हूँ, एक ही मैसेज दे रहा हूँ मैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, जो कहते आए ना वही मैं दे रहा हूँ कि सब एक ही है। मेरे मंदिर दिखा सकते हो आप, उस पर भी देख लो, आप निशान दिखा सकते हो। वहाँ पे अल्लाह भी है और हमारे क्रिश्चन भी है, ये देखो ओम भी है ना,
और गुरु नानक भी हैं और अपने भोले शंकर भी हैं, नाम भी जैन का धाम। नया मंदिर, अब इस पे आ जाओ, नया मंदिर क्यों रखा है? यहाँ हर जो मंदिर बनता है ना, झूठ की शिला पे तो पहले लग जाता है। मंदिर बनता है पहले नहीं है, उस पर पुराना मंदिर लिख देते हैं। हमने लिखी है सच्चाई, नया मंदिर। क्यों लिखा नया मंदिर? कि नया ही है, पुराना नहीं है, सच्चाई पहली। दूसरा, मैं सिर्फ यहाँ पुजारी हूँ, एक पुजारी, पूजा करता हूँ खाली, सिर्फ पुजारी, मैं कुछ नहीं हूँ। मैंने जो ये नाम दिया, कहेंगे पागल है, पब्लिक कहती है, सिर्फ लिखवा दिया कि भोलेनाथ कहा क्या। भाई मैं सही तो कह रहा हूँ, इस पे मंदिर है, सरकारी जमीन मैंने बनाया, चलो सरकार हटा दे, कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हालांकि वो राम मंदिर जमीन सरकारी है, सरकारी है। और आज तक आप देख लो 99% सरकारी पे तो बने, और सरकार तो खुद मंदिर बनाती है। नहीं, राम मंदिर क्यों बना रही है? राम मंदिर क्यों बना रही है? और उस राम मंदिर, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, राम मंदिर ले लो, अयोध्या ले लो, इधर खाटू श्याम ले लो, और इधर ये मथुरा वाला वृंदावन ले लो, उन सारी शक्तियों को जितनी भी है ना ब्रह्मांड में, उन सारी शक्तियों तो मैंने यहाँ ला रखी है। यहाँ ये सच्चाई है। वहाँ जाते हैं ना, एक कहावत है ना, नाम है मंजिद, नाम है मंदिर, नाम है मंदिर, नाम है मंदिर, नाम है मस्जिद, नाम है गुरुद्वारे में, और तू मुझे ढूंढे कहाँ? पहाड़ों में। सच्चा मंदिर तो दिल में है मेरे, और तू मुझे कहाँ ढूंढे? पहाड़ों में। बात सच्चाई है ये बिल्कुल सच है कि ये एक सच्चा स्थान है, जो अभी इनको समझ में नहीं आएगी, भविष्य में समझ में आएगी। शायद मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन मेरे मरने के बाद शायद पता लगे, वहाँ तो जी पता चल जाएगी बस पब्लिक को। लेकिन जब मैंने इतना त्याग करा है ना, और जो करा है उसका फल मुझे मिलेगा। और मैंने यहाँ पे ईश्वर से एक ही कुछ मांगा, कुछ नहीं मांगा। मैंने कि बाबा जो भी आपके स्थान पे सच्चे दिल से आए ना, उसका भला करना, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे लोगों का खुशी चाहिए बस। मैं अपने लिए जीता नहीं हूँ, अपने तो सब जीते हैं, मैं औरों के लिए जीता हूँ। मैं ऐसा इंसान, ऐसा हूँ मैं। यहाँ पे ये मेरे भक्त होते हैं ना, पेप्सी मेरे बच्चों को 6 दिन से नहीं मिली हो, पर मैं अपने भक्तों को पिलाता हूँ। एक दिन मेरा एक चेला कह रहा था, बाबा 15 समोसे लाए हो पन्ना की दुकान से, बदरपुर से, तो एक आध घर भिजवा दो। नहीं, पहले भक्तों के लिए तुम यहाँ काम कर रहे हो, उन तो खाते ही रहेंगे, अब जब खा लेंगे जो किसी में, पहले तुम्हारा हक है। मैंने भिजवा था। मैं परिवार भी मेरे लिए बराबर है, जितने मेरी बेटी इतने मेरे बेटा है नहीं, 5 बेटी है मेरे, ठीक है जी। और अगर ये पब्लिक सोचती होगी यहाँ बैठ गया, क्या नाम है, 5 बेटी हैं, तो वो ये नहीं गलत सोचते हैं। उसका मेरा ऊपर वाला करेगा, उनकी शादी ब्याह जो करेगा ना, किराया मैं लेता नहीं, किराया आता है मेरे बच्चों को। मेरी बेटी को 40-50 हज़ार रुपये कमा लेती है ट्यूशन से, टॉपर है इस इलाके की, 97.8% लेके आई मेरी बेटी 12th में, और 10वीं में भी टॉपर के लिए ट्रॉफियों की लाइन लग रही है। मुझे बेटे क्या जरूरत है? ऐसे बेटों की क्या जरूरत है? उसमें एक पिए गांजा पिए, दारू पिए, बदनाम करा है। मेरी बेटी तो मैं नाम रोशन कर रही है। स्कूल में जाता हूँ तो कहते हैं अच्छा ये है दीपा के पापा, ये है काजल के पापा। मुझे क्या चाहिए? वही बहुत कुछ है, लेकिन मैंने सब छोड़ दिया उनके नाम पे। मैं लग गया धर्म के प्रचार में। पूजा पाठ बहुत दिनों से करता था, 25 साल से, लेकिन अब आ गया टोटल पूरी तरह से आज ही मैदान में आ गया। अब मैं यहाँ पे हूँ जी। अब चाहे योगी आ जाओ, मोदी आ जाओ, बम से उड़ाना बम से उड़ा दो, तोप से उड़ा दो। अगर सच का ये है, वो मतलब सच्चाई की और पूजा करने वाले को ये वो है फांसी, तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो। लेकिन मैं तो पूजा कर रहा हूँ, पूजा करता रहूँगा, मरते दम तक करता रहूँगा, चाहे मर जाऊँ मिट जाऊँ, पर मैं पूजा करना नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है मेरा ईश्वर है। ईश्वर को ढूंढते ना कहाँ, ईश्वर तो मेरे दिल में रहता है, हमेशा मेरी आंख बंद कर दो मेरे सामने रहता है। किसी को ईश्वर के दर्शन हुए, जिसको मांगो तो मेरे आंखों के सामने आता है। जो बोल दूँ ना पत्थर की लकीर है। अगर पूछ लो मेरे चेलों से, अगर आज तक जो बोला, ये जो लड़ाई हुई है ना, उससे पहले तो मैंने पहले बोल दिया था कि 2 दिन यहाँ गायब रहना, अब यहाँ पे लफड़ा होने वाला, कहीं तुम्हें ना उठा दे। मुझे पता था कि बेफालतू में 2 झुंडों की लड़ाई में तुम फंस जाओ, इनको बोल पूछो, सबको हटा दिया था सब। और ये जो वारदात हुई है वो आपको पहले पता लग गई थी? बिल्कुल, क्या नहीं पता चलता मेरे को, हमें तो आगे की भी पता है। इसीलिए आपने अपने शिष्य से कहा कि अलग अलग हो जाओ, यहाँ मत आना। कोई नहीं आया, पूछ लो इनको। कोई नहीं आया। और आगे भी मुझे पता क्या होना है, आगे आपको पता है क्या होना है? अच्छा, जानना चाहे क्या होगा? मैं बता नहीं जाऊंगा, पब्लिक में हड़कम मच जाएगा। जी बिल्कुल सही है। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, आप भक्तों से पूछ सकते हो, ये बता देंगे सच्चाई कि जो सच है ये प्रमाणित कर देंगे। हाँ, लेकिन बाबा जी फाइनली अंततः बात करेंगे कि आपका उस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है? कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बैठा हुआ हूँ, पुलिस आए, कोई यहाँ पे कमिश्नर आए, अगर मेरे पे इल्जाम है तो मेरे पे आओ ना, मैं उनको बयान दूंगा। मैं तो बैठा हूँ ना, मैं कि भागा थोड़ा हूँ। अगर मैं डरपोक होता या मेरे अंदर कोई झूठ होती, पाप होती, मैं क्यों बैठता? 5 बजे आके बैठे, पूजा कर दी अपनी, पूजा करके बैठा हुआ हूँ। तेल खत्म हो गया, दिया खत्म हो गया, 6:30-7 बजेंगे तो मैं फिर दिया जलाऊंगा। अगर मेरे अंदर, और रही बात उसकी, मेरे को अभी कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है, बस थोड़ी बहुत भंडारे में जो बंदों ने दी, थोड़ी बहुत दी, ये तो सारा टोटल मैंने करा भंडारा। उसके बाद में यहाँ पर तेल है, ये तेल 1 लीटर सिर्फ 2 दिन चलता है, मेरे घर से आता है। ये अगरबत्ती वगैरह जलती हैं, ये घर से जलाता हूँ, किसी के साथ नहीं रहा, अपनी लगा रहा हूँ, फिर भी पता नहीं दुनिया क्यों चल रही है। ठीक है।
जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर बाबा जी ने एक स्थान बनाया है, धर्म का प्रचार कर रहे हैं और कितना साफ सूरत ये मटिया बनाई हुई है, आप देखते हो इस कुटिया को, लेकिन उसके पीछे कूड़े का ढेर है। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से ये अपनी छोटा मोटा मंदिर बना के धर्म का प्रचार कर रहे हैं और यहाँ आने वाले लोगों को भी इस प्रचार से फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जो रात को वारदात हुई है, इस वारदात से बाबा जी का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने मीडिया के सामने जो स्पष्टीकरण दिया है वो आप सब देख सकते हो। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारतीय बुलेटिन। और हमारे साथ बाबा जी के कुछ शिष्य हैं, उन शिष्यों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से बाबा जी धर्म का प्रचार कर रहे हैं और किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। बात ये भी करेंगे कि रात को जो वारदात हुई है उससे बाबा जी का कोई लेना देना नहीं है। ये स्पष्टीकरण स्वयं बाबा जी ने अपनी जुबानी दिया है। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम सर पिंटू है। पिंटू, जानना चाहेंगे कल जो वारदात हुई है उससे बाबा जी का कोई लेना देना है, क्या लेना देना है या नहीं है? सर बाबा जी का कोई लेना देना नहीं है इसमें। बाबा जी तो थे भी नहीं, उनको पता भी नहीं है। हम लोग सब गए हुए थे, तो हम शाम के टाइम यहाँ पे पूजा करने आए थे, तो हमको ये पता लगा कि यहाँ पर झगड़ा हो गया है, लेकिन सर ये पता नहीं लगा कि किस बात पे हुआ है। तो पर हमको बस इतना ही पता है, हम शाम को यहाँ पर आए, पूजा पाठ की, हमारे बाबा ने बोला कि भाई ऐसा करो, यहाँ पर कुछ वारदात हो गई है, आप लोग यहाँ मत आओ, 1-2 दिन यहाँ पर अभी थोड़ा रेस्ट करो। तो इसलिए सर हम लोगों ने कल आए नहीं, हम लोग, हमको भी इतना पता नहीं था। तो हम आज आए हुए हैं यहाँ पर, तो बाबा जी ने हमें बताया, तो हमको ये पता लगा, तो हमने फिर ये कराया। ठीक है। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आकाश है सर। आकाश, यहाँ पे जो वारदात हुई है उस वारदात से बाबा जी का कोई लेना देना है? नहीं, इनका कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सर गुड़गांव में जॉब करता हूँ। मैं रात को आया था, तो मेरे को पता चली थी कि यहाँ ऐसे ऐसे वारदात हुई है, तो मैं रात को भी मंदिर पे आया था यहाँ पे। तो उस टाइम पे यहाँ पे कोई नहीं था, लाइट जल रही थी। तो बाबा जी का भी मैंने फ़ोन करा था, उस टाइम पे वो सो रहे थे। तो मैंने उनसे भी पूछा था कि बाबा ऐसे ऐसे बात हुई है। उन्होंने बोला कोई नहीं, अभी तुम लोग मत आओ, अभी आप लोग घर पे ही रहो सब, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मैटर वैसा चल रहा है, लड़ाई झगड़े का ज़्यादा चल रहा है। अच्छा, एक सवाल और ये भी है कि बाबा जी ने आपके बारे में भविष्यवाणी की थी कि आपकी नौकरी लग जाएगी, और लग भी गई? हाँ जी, मेरे को बाबा जी अमरोहा लेके गए थे, मेरी कहीं भी जॉब नहीं लग रही थी, कहीं भी। मेरी हालत बहुत बेकार हो गई थी, ना मेरे पे खाने के लिए पैसे थे, ना कपड़े थे पहनने के लिए। तो मेरे को जहाँ बाबा का स्थान है अमरोहा, वहाँ लेके गए थे, मीरा बाबा के वहाँ। तो वहाँ से जब मैं आया, हम लोगों ने यहाँ पे मूर्ति स्थापना करी, तो धीरे धीरे 1 महीने के अंदर अंदर मेरी जॉब लग गई और आज मैं गुड़गांव में बीबीटी में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, हमारे साथ बाबा जी के एक और शिष्य हैं जो यहाँ पर बराबर देख रेख करते हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मुकेश कुमार जी। मुकेश भाई जी, क्या जो रात को वारदात हुई है उससे बाबा जी का कोई लेना देना है? सर ऐसा है, बाबा जी का यहाँ के कोई स्थान का किसी का लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ अफवाह उड़ाई जा रही है गांव वालों की तरफ से कि इस स्थान की वजह से सबको ये जल रहा है कि गांजा बिक रहा, वो बिक रहा है। यहाँ से कुछ नहीं है। हम आते हैं, हम अपनी श्रद्धा से आते हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई भी कुछ भी करे हमें मतलब नहीं होता है, हमें सिर्फ स्थान से मतलब है। और बहुत बढ़िया स्थान है, हमारे को आते बहुत सुकून मिलता है। मैं भारत गैस एजेंसी में ड्यूटी करता हूँ, मैं अभी भारत सरकार की तरफ से, उसमें मेरे को बहुत सुकून मिलता है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बाबा जी का नाम उड़ाया जा रहा है, हमारे मंदिर का नाम उड़ाया जा रहा है कि मंदिर के आड़ में वो बिक रहा, नशा हो रहा, ये हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसा कोई बात नहीं है। बस हाँ, तो आपकी कोई ऐसी कोई मनोकामना पूरी हुई जो बाबा जी ने भविष्यवाणी की हो? हाँ जी, मेरी हुई है। मेरा कम से कम 1.5 लाख रुपया किसी को मैंने ऐसे उधार दे रखा था, वो देने को तैयार नहीं था। बाबा ने, मेरे बाबा को बताया, बाबा ने मेरे को बोला कि मुकेश ज़्यादा नहीं, आप 5 दिन तक यहाँ आओ। अब आने लगा। एक दिन वो बंदा खुद मेरा हाथ जोड़ के अपना पैसा दे के चला गया। हाँ हाँ, सारा पैसा, सारा PF का सारा पैसा मेरा क्लियर हो गया, नहीं तो कोई क्लियर करने को तैयार नहीं था। ये तो हाँ, बस ये तो बस इतना है कि इसको उड़ाया जा रहा है कि स्थान को, इसमें कोई गंदा आदमी नहीं बैठ रहा, कोई नहीं है जी। मंदिर को बदनाम करने की कोई साजिश है क्या? बदनाम करने की साजिश बस, हाँ, और कुछ नहीं है। मंदिर को बदनाम कर रहे हैं। अब इधर देखो पूरा कचरा पड़ा हुआ था साहब, हमने पूरा कचरा, ठीक है, सारे भक्तजनों ने पूरा साफ करके एक स्थान बना लिया। और इससे पहले क्या होता था, कोई कुछ भी पी रहा, कुछ भी ऊपर पड़े रहते थे। आज के टाइम पे बहुत बंदे सुधर चुके हैं, जो पीते खाते थे वो भी सुधर के, वो भी हाथ जोड़ के आते हैं और यहाँ पे बैठे पूरे दिन बैठते हैं और शाम को घर चले जाते हैं। उन्होंने भी छोड़ दिया सब कुछ। यहाँ पे आने के बाद किसी का बुरा नहीं हुआ है, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ है, सबका भला हुआ है। सबका भला हुआ। हाँ जी,
सबका भला हुआ है।